Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. So today I will teach you about the basic system properties. So first see what is system. So if you are providing some input xt, you are getting some output yt. So this yt may be depends on the present value of the input, or it may depends on the past value or future value. So depends on the past, present and future, we will tell what is the system is, whether the system is causal or non-causal or anti-causal or static or dynamic. ओके सो कैसे आप बताएंगे कि वैल्यू जो है आपकी आउटपुट पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. फॉर एग्जांपल फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड आउटपुट yt इक्वल टू इफ यू आर गेटिंग xt माइनस 1, सो पुट t इक्वल टू 1 यू आर गेटिंग x0. तो ये क्या है, ये पास्ट वैल्यू है. t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यू आर गेटिंग x0, so this is past value. Next, if yt equal to xt, so t equal to 1, this is present value. Okay, if xt plus 1, t plus 1 is 1 plus 1 2, so this is future value. Okay, next, static system. If the output of system depends on only present value of input at each and every instant of time, then system is called static. Okay, means a system there is no memory, on output depends only on the present input. Okay, for example yt equal to sin xt, so if you will put t equal to 1, you will get something x1, means there is no past and future value, so this is static. Next example, yt equal to e to the power minus t plus 1 into xt. So here also yt depends on the present value of xt. So this is static system and this is also static system. Next, dynamic system. If output of system depends on past और future value, इनमें से कोई एक भी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, वेदर पास्ट और फ्यूचर, तो सिस्टम आपका हो जाएगा डायनामिक सिस्टम. और ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं मेमोरी. मेमोरी मीन्स उसने पहले वाली वैल्यू जो है आउटपुट की वो मेमोरी में रखी. ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर, अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू भी उसके पास होल्ड है तो क्या है, मेमोरी. एग्जाम्पल yt इक्वल टू xt प्लस 1 प्लस xt. तो ये क्या है, yt डिपेंड्स करता है xt, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, बट ये yt xt प्लस 1 क्या है, आपका फ्यूचर वैल्यू है. तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्यूचर प्लस प्रेजेंट पे. तो फ्यूचर पे जैसे ही प्रेजेंस आई तो सिस्टम हो गया आपका डायनामिक. नेक्स्ट एग्जांपल yt इक्वल टू xt माइनस 1 प्लस xt, ये आपका है प्रेजेंट, और xt माइनस 1 ये है आपकी पास्ट वैल्यू. तो सिस्टम हो गया आपका डायनामिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल yt इक्वल टू x2t. फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू आप 1 रखिए, y1 इक्वल टू x2. तो y1 अगर पहले वाली वैल्यू है तो आउटपुट आपकी क्या है, x2 नेक्स्ट आउटपुट है. ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है. नेक्स्ट ये है फ्यूचर वैल्यू. तो ये सिस्टम क्या हुआ आपका, डायनामिक. अनदर एग्जांपल्स आर yt इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t x के d के. इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट x माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी मीन्स पास्ट वैल्यू एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. जैसे ही पास्ट आया तो सिस्टम आपका हो गया डायनामिक. दिस इज डायनामिक. नेक्स्ट एग्जांपल yt इक्वल टू x cos t. फॉर एग्जांपल पुट t इक्वल टू 1 इक्वल टू x cos 1 और पुट y इक्वल टू 0. सो हियर cos 0, so cos 0 is 1, so this is x1. ये भी क्या हुआ आपका, y0 के लिए x1 क्या है आपका, फ्यूचर वैल्यू है. सो ये भी आपका है डायनामिक सिस्टम. नेक्स्ट yt इवन ऑफ xt. इवन ऑफ xt आप कैसे निकालेंगे, xt प्लस x माइनस t डिवाइडेड बाई 2. तो इसमें आप रखिए t इक्वल टू माइनस 1. देखिए आप x माइनस 1 प्लस x1. तो माइनस 1 के लिए जो 1 है ये नेक्स्ट वैल्यू है, -1 पास्ट है तो 1
फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर पे डिपेंड करेगी, सो दिस इज डायनामिक सिस्टम। रियल ऑफ एक्स टी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रियल कैसे निकालते हैं आप, रियल वैल्यू एक्स टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्या है आपका, दिस इज वाई टी, ये वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, पास्ट पे, ओके। इसमें कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है आपका स्टैटिक, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, तो ये क्या हुई स्टैटिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, in case of time shifting and time scaling, system will be dynamic. Next important point, integration and derivation, these are also dynamic system. Okay, thank you for watching.